जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया में। और आज आपके लिए लेकर आए हैं भाई, हमने पिछली वीडियो में करा दी तुम्हें नाउन करा दिया था। अब दूसरी वीडियो कौन सी है भाई तुम्हारी? कहने का मतलब है इसमें हम कराएंगे पूरा, क्या करा देंगे भाई? नाउन। अच्छे से देखनी है, एक एक चीज है, कभी बीच में ऐसे ही छोड़ के मतलब जाने लगो, मतलब मन भाई तुम्हें मन बना के अच्छे से बिल्कुल पढ़नी है। क्या स्टार्ट कर रहे हैं भाई? देखो प्रोनाउन स्टार्ट कर रहे हैं। क्या चीज? प्रोनाउन। आज का टॉपिक क्या है हमारा? द प्रोनाउन। अच्छा, प्रोनाउन समझने के लिए मैं तुम्हें छोटी चीज बताता रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पर देखो भाई, डेफिनेशन, अभी इस सब पे मत जाओ, जो चीज बता रहा हूँ इतना ध्यान दो। जो प्रोनाउन है हमारा अधिकतर किस में यूज होता है? नाउन की रिपीटेशन रोकने के लिए। किसकी रिपीटेशन रोकने के? नाउन की। जैसे बार बार मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूँ, यहाँ पर देख लो, ऋतु इज अ गर्ल, ऋतु इज अ सिंगिंग, ऋतु इज अ कुकिंग द फूड। मतलब ऐसा बार बार ऋतु आए तो ये कोई अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है ना? तो इस चीज के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी भाई? प्रोनाउन की जरूरत पड़ी। किसकी जरूरत पड़ी? प्रोनाउन की जरूरत पड़ी। आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है? देखो, प्रोनाउन सबसे पहले क्या देखेंगे भाई? डेफिनेशन देखेंगे, बिल्कुल एक एक शब्द बताऊंगा, ठीक है? अच्छे से देखना। डेफिनेशन देखेंगे भाई किस चीज की? डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन, द वर्ड विच आर यूज्ड फॉर नाउन्स आर कॉल्ड प्रोनाउंस। देखो, द वर्ड जो है, विच जो, आर यूज्ड प्रयोग होते हैं, फॉर नाउन्स नाउन के स्थान पर, आर कॉल्ड प्रोनाउंस, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? प्रोनाउंस कहते हैं। कहने का मतलब सीधी सी बात है, जो नाउन के स्थान पर हमारे शब्द प्रयोग होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रोनाउंस कहलाते हैं। सही है। उसके बाद देखते हैं कुछ एग्जाम्पल है, क्या क्या होते हैं? आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, etc। क्या चीज है ये सब? तुम्हारे प्रोनाउंस है भाई। क्या चीज है? प्रोनाउन। यहाँ पर भी लिखा है, मैंने देख लो, जो शब्द नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रोनाउंस कहते हैं। सही है भाई। उसके बाद देखते हैं क्या चीज है, दोबारा देख लो भाई एक चीज, क्या चीज है? द वर्ड विच आर यूज्ड फॉर नाउन्स आर कॉल्ड प्रोनाउंस। देखो, मानता हूं आगे जाके कोई भी भाई नहीं पूछता है डेफिनेशन वगैरह, लेकिन हमारे फिर भी याद होनी चाहिए, तभी हम सबसे पहले भाई यही शुरुआत है हमारी। उसके बाद जैसे फिर देखिए मैंने क्या चीज देखी भाई, एग्जाम्पल है कुछ। एग्जाम्पल हमारे कौन कौन से हैं? ऋतु इज अ गर्ल, ऋतु इज सिंगिंग। सही है। यहाँ पर हमें थोड़ी सी एरर्स बतानी है हमें। सही है। तो कहने का मतलब ये है, ऋतु क्या एक लड़की है भाई, ठीक है? ऋतु इज अ गर्ल, कहने का मतलब नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले। और एक चीज बताई थी, नाउन की, जो हमारा नाउन है, रिपीटेशन रोकने के लिए किसकी जरूरत पड़ी हमें? किसकी जरूरत पड़ी भाई हमें? प्रोनाउन की जरूरत पड़ी। अब देखो यहाँ पर, ऋतु इज अ गर्ल, ऋतु क्या एक लड़की है, ऋतु इज सिंगिंग, क्या ये ठीक लग रहा है ना? नहीं लग रहा ना? क्या करेंगे? ऋतु इज अ गर्ल, ऋतु एक लड़की है, ऋतु की जगह क्या लगा देंगे भाई? नाउन बार बार रिपीट हो रहा है, इसको रोकते हैं या फिर नाउन के स्थान में प्रयुक्त करते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर? लड़की है तो क्या आ जाएगा भाई? सी। क्या आ जाएगा? सी इज, सी इज सिंगिंग, वह गा रही है। अब क्या देखते हैं सेंस? ऋतु इज अगर, ऋतु एक लड़की है, सी इज सिंगिंग, वह गा रही है। सही है, क्लियर है भाई? ऐसा ही दूसरा है, रवि इज अ बॉय, रवि इज प्लेइंग। बार फिर वही भाई, रवि क्या है यहाँ पर? तुम्हारा नाउन है। और क्या आता है? नाउन के रिपीटेशन रोकने के लिए किस चीज की? जो बार बार नाउन आ रहा है इसे रोकने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ी है भाई? हमें प्रोनाउन की जरूरत पड़ी। तो यहाँ पर फिर आ गया भाई नाउन तुम्हारा, तो क्या करेंगे? रवि, रवि क्या एक लड़का है भाई, ठीक है? तो क्या लगा देंगे? ही इज प्लेइंग। सही है, क्लियर है भाई यहाँ तक? दोबारा सुन लो, दोबारा बता रहा हूँ क्या क्या है भाई। द प्रोनाउन है, प्रोनाउन द वर्ड विच आर यूज्ड फॉर नाउन्स आर कॉल्ड प्रोनाउन। कहने का मतलब है, नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउंस कहते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा भाई? इसके कुछ एग्जांपल है, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सभी कैसे हैं? प्रोनाउन हैं। और उसके बाद जो शब्द नाउन के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? प्रोनाउन कहते हैं। क्लियर है? उसके बाद हमने क्या देखा? ऋतु इज अ गर्ल, ऋतु इज सिंगिंग। तो क्या बताया था? नाउन के रिपीटेशन, रिपीटेशन का मतलब बार बार रिपीट जो हो रहे हैं, मतलब लगातार जो आ रहे हैं, उन्हें रोकने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी भाई? प्रोनाउन की जरूरत पड़ी। किसकी जरूरत पड़ी? प्रोनाउन की। तो क्या हुआ भाई?
ऋतु इज अगर एक बार दोबारा आगे भी ऋतु क्या करेंगे, प्रोनाउन लगा देंगे, क्या हो जाएगा, सी इज सिंगिंग। ऐसे ही दूसरा था रवि, क्या यहाँ पर नाउन है, इज सिंगिंग, रवि इज अ बॉय, रवि इज प्लेइंग, क्या करेंगे, प्रोनाउन को नाउन फिर आ गया, क्या कर देंगे, ही लगा देंगे क्योंकि लड़का है, रवि, सीधी सी बात है, सही है, समझ में आ रहा है, स्क्रीनशॉट ले लो और वीडियो लाइक कर देना, समझ में आ रहा हो। किसके सर्वनाम के हम क्या देखेंगे, कहने का मतलब काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, क्या देखेंगे, सर्वनाम के प्रकार, हिंदी में क्या बोलते हैं प्रोनाउन को, सर्वनाम। प्रोनाउन निम्न प्रकार के होते हैं हमारे भाई, और भी होते हैं लेकिन जहां पर जितने दिए इन्हें देखते हैं। पहला है हमारा कौन सा, पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा होता है, पर्सनल प्रोनाउन, जहां पर किसी जाति, व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है, वहां पर क्या होता है, तुम्हारा पर्सनल प्रोनाउन होता है। एक एक करके बताऊंगा इन सबको, बस अभी इतना देख लो कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जहां पर किसी नाउन की ओर संकेत करे, वहां पर क्या होता है तुम्हारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव, जहां पर कोई प्रश्न पूछा जाए, वहां पर क्या होता है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। और चौथा है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन दो वाक्यों को जोड़ता है, नाउन से पहले बताता है, सही है। कौन सा, रिलेटिव प्रोनाउन, जो दो वाक्यों को जोड़े। रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, कौन सा, रेफ्लेक्सिव का मतलब है स्वयं, जैसे मैं खुद, माई सेल्फ, ठीक है, हिमसेल्फ, ये सब कैसे हैं तुम्हारे, रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। छठा है एम्फेटिक प्रोनाउन, किसी चीज को जोर से डालने के लिए बोलने, जैसे मैं ये काम खुद कर सकता हूं, या ये काम तुम खुद कर सकते हो, सही है, आ रही बात समझ में है ना। एम्फेटिक का मतलब है जोर देकर बोलना कोई भी चीज, ये काम वैसे मैं खुद कर सकता हूँ। आ रही बात समझ में, कितने प्रकार के होते हैं भाई, छह, यहाँ पर एक बार छह बताए हैं, कितने हैं, पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन और क्या, एम्फेटिक प्रोनाउन। क्लियर है भाई, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो भी ले लो जल्दी से, यहीं लो, ले लो जल्दी, ले लिया। अब देखते हैं एक एक करके इनका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं अच्छे से एकदम। पहला कौन सा लेंगे भाई हम, पर्सनल प्रोनाउन लेंगे, कौन सा, पर्सनल प्रोनाउन। उसके बाद देखेंगे किसको, डेमोन्स्ट्रेटिव को, उसके बाद किसको देखेंगे, इंटेरोगेटिव को, उसके बाद किसको देखेंगे, रिलेटिव को, उसके बाद किसको देखेंगे, रेफ्लेक्सिव, लास्ट के क्या देखेंगे हम, एम्फेटिक प्रोनाउन देखेंगे। क्या देखेंगे भाई, एम्फेटिक प्रोनाउन। भाई पहला प्रकार देखते हैं हम, कौन सा है तुम्हारा, पहला प्रकार है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है, देखो पर्सनल प्रोनाउन में किसी वस्तु या व्यक्ति का जहां पर बोध कराए, वहां पर क्या होता है, हमारा पर्सनल प्रोनाउन होता है। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल से बताऊंगा कुछ चीज, क्या भी तुम्हारा पर्सनल प्रोनाउन है, सही है। जैसे मैं लिखा वी, पहले एग्जांपल लिखा, वी आर इन द ट्रेन, they were busy, और लिख लेता हूँ आई एम हैप्पी, लिख लेता हूँ, ठीक है, फिर बताता हूँ एक एक करके। देखो सुनो, मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं भाई, क्या बताया था मैंने, पर्सनल प्रोनाउन बताया था, क्या बताया, पर्सनल प्रोनाउन। जिस प्रोनाउन में किसी व्यक्ति वस्तु का बोध होता है, वहां पर क्या होता है, तुम्हारा पर्सनल प्रोनाउन होता है भाई। कौन सा होता है भाई, पर्सनल प्रोनाउन होता है, देख लो। अब मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, वी आर इन द ट्रेन, तो कौन ट्रेन में है भाई, हम ट्रेन में है, कौन है भी ट्रेन में, हम ट्रेन में है। यहाँ पर देखो ना, वी आर इन द ट्रेन, कौन है ट्रेन में, हम ट्रेन में है ना। तो यहाँ पर किसका बोध कराया, यहाँ पर इसने व्यक्ति का बोध कराया भाई, किसका बोध कराया, यहाँ पर व्यक्ति का बोध कराया है। यहाँ पर देखो भाई, वी आर इन द ट्रेन, तो वी जो है तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा, पर्सनल प्रोनाउन। क्लियर है, दोबारा सुनो, पहला था वी आर इन द ट्रेन, कौन ट्रेन में है, हम ट्रेन में है भाई, सही है। तो यहाँ पर किसका बोध करा दिया, व्यक्ति का बोध करा दिया, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद देखते हैं दूसरा, दे आर बिजी, वे बिजी थे या व्यस्त थे, कौन बिजी थे, ये कौन व्यस्त थे, तो दे मीन्स वे थे भाई,
तो यहाँ पर दे क्या हो जाएगा तुम्हारा पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। समझ में आ रहा है भाई? ठीक है। उसके बाद देखते हैं आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। कौन खुश है भाई? कौन खुश है? मैं खुश हूं ना। तो यहां पर भाई कौन है? आई खुश है, आई का मतलब मैं खुश हूं, तो आई क्या हो जाएगा यहाँ पर तुम्हारा पर्सनल प्रोनाउन। कोई दिक्कत? देखो दोबारा सुन लो, सबसे इजी है भाई पहचानना। एक चीज बता रहा हूं, जहां पर भी अधिकतर भाई तो मैं बता रहा हूँ क्या क्या होता है, ये सब तुम्हारे कैसे होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। लिख देता हूँ यहाँ पर, जैसे ही, सी, इट, दे, आई, वी, यू, ये सभी कैसे हैं तुम्हारे पर्सनल प्रोनाउन है। कैसे हैं भाई? पर्सनल प्रोनाउन है। यहाँ पर भाई सीधी सी बात उसने प्रूव कर दी। क्या बताया था? जिस प्रोनाउन में किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, किसका बोध करा रहा है भाई? यहाँ पर हम। कौन है ट्रेंड में? हम है। यहाँ पर क्या था? वे बिजी थे या वे व्यस्त हैं, तो कौन है? वे व्यस्त थे। दे मिस क्या होता है? वे। और आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। कौन खुश है? मैं खुश हूँ। तो आई क्या हो जाएगा यहाँ पर? पर्सनल प्रोनाउन तुम्हारा हो जाएगा। कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट लेना चाहो भी ले लो जल्दी से। अब देखते हैं अगर पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं हमारे, जो पर्सनल प्रोनाउन है वो कितने प्रकार के होते हैं हमारे? 3 प्रकार के होते हैं। देखो पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं। पहला है तो कौन सा तुम्हारा? फर्स्ट पर्सन। कौन सा? फर्स्ट पर्सन है भाई। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है तुम्हारा? आई और क्या होता है? वी। देखो सुनो, कितने होते हैं भाई हमारे जो पर्सनल प्रोनाउन? कितने प्रकार के होते हैं हमारे? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। पहला फर्स्ट पर्सन में क्या है? आई और वी। ये कैसे होते हैं हमारे? बोलने वाले होते हैं। कौन से? बोलने वाले। आगे बता दूंगा सारी चीजें, बस अभी सुनते जाओ। सेकंड पर्सन होता है भाई हमारा। सेकंड पर्सन में क्या होता है? यू। यू क्या होता है? सुनने वाला। जैसे तुमसे कोई भी बात बोलेगा तो भाई तुम सुनोगे ही, तो तुम क्या हो गए भाई? सुनने वाले। थर्ड पर्सन होता है हमारा, क्या क्या होता है? ही, सी, इट, दे। क्लियर है? कौन सा हमारा थर्ड पर्सन? थर्ड पर्सन क्या क्या होता है? ही, सी, इट, दे। थर्ड पर्सन क्या होता है हमारा? ही, सी, इट, दे। जिसके विषय में कोई बात की जाए। समझ गए? जैसे मैंने बोला, वे क्रिकेट खेल रहे थे, वह गा रहा था, वह पढ़ रही थी। जिसके विषय में बात की जा रही है। यू क्या हो गया? सुनने वाला। आई और वी क्या हो गए हमारे? बोलने वाले हो गए। क्लियर है भाई? इतनी चीज है। ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं हमारे पर्सनल प्रोनाउन? 3 प्रकार के होते हैं, याद रखना है। पहला फर्स्ट पर्सन आई और वी, ये याद रख लो। अभी से डायरेक्ट डायरेक्ट में भी काम आएंगे। सेकंड पर्सन है यू, सुनने वाला। थर्ड पर्सन है ही, सी, इट, दे, जिसके विषय में कोई बात की जाए। सही है? देख लो भाई। अब भाई देखते हैं किसका पर्सनल प्रोनाउन का क्या देखते हैं प्रयोग। इसे एक नाम से और जानते हैं, प्रोनाउन टेबल। किस नाम से? प्रोनाउन टेबल। किस नाम से जानते हैं? प्रोनाउन टेबल जानते हैं। ठीक है भाई। इसमें कुछ रेफ्लेक्सिव केस भी होता है, लेकिन वो मैं लिखा नहीं, बता दूंगा। सही है?
क्या होता है भाई, पहला होता है आई, दूसरा तुम्हारा क्या, वी, यू, ही, सी, इट, और क्या हो जाएगा लास्ट का, दे। देखो भाई, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है तुम्हारा, मी, और ये पॉजिटिव केस है, ये वन है और इधर टू लिखेंगे। क्या होता है, देखो आई का सब्जेक्टिव केस आई, ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया इसका, मी। ये पता होना चाहिए, अगर सेंटेंस ही बनाओगे ना तब भी काम आएगी। क्या हो जाएगा, माई, और क्या होता है, माइन, और भी होता है जैसे माई सेल्फ। सही है। ऐसे ही वी, वी का क्या होता है भाई, अस हो गया। ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया, अस हो गया। और पॉजिटिव केस क्या हो जाएगा, अवर और अवर्स। तीसरा यू, क्या होता है, यू ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। और पॉजिटिव केस योर, और क्या हो जाएगा, योर्स। क्लियर है भाई। उसके बाद ये किसका, ही का क्या हो जाता है तुम्हारा ऑब्जेक्टिव केस, हिम। क्या हो जाएगा भाई, हिम, ठीक है। और पॉजिटिव केस क्या हो जाएगा, हिज, और यहाँ पर भी हिज। और क्या हो जाएगा, अगर देखना चाहता है हिमसेल्फ हो जाएगा। सही है। सी का क्या हो जाएगा, हर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हर, और क्या हो जाएगा, हर्ष। क्लियर है भाई। इट का क्या हो जाएगा, इट, क्या हो गया भाई, इसका क्या हो जाएगा हमारा, इट हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव केस इट्स, और इट्स। लास्ट का देखेंगे क्या, दे का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, देम। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डियर और देयर। क्लियर है भाई यहाँ तक। एक बार देख लो, देखो सुनो, आई का क्या हो गया सब ऑब्जेक्टिव केस, मी। पॉजिटिव केस क्या हो गया, माई, और क्या हो गया, माइन। तो ये दो होते हैं पॉजिटिव केस, वन और टू। वी का क्या हो जाएगा, अस, अवर और अवर्स, ठीक है। ये आनी चाहिए यू, ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया, यू, और पॉजिटिव केस योर, और क्या हो जाएगा, योर्स। सही है। उसके बाद देखते हैं क्या, ही, ठीक है, क्या हो जाएगा, हिम ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस हिज और हिज। क्लियर है यहाँ तक। सही है। उसके बाद देखते हैं भाई सी, सी का क्या हो जाएगा, हर, और हर और हर्स, ठीक है। उसके बाद इट का क्या देंगे, ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, इट, इट्स, इट्स। सही है। उसके बाद किसका देखेंगे, दे का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, देम और दियर और देयर्स। अगला कर सकते हो माई सेल्फ, ठीक है, अगर करना चाहो, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, ठीक है, हिम सेल्फ। सही है। और क्या देंगे, हर सेल्फ और इट सेल्फ और देम सेल्फ। यार लिख दे रहा हूं, चलो यहाँ पर देख लो भाई, इन्हें बोलते हैं रेफ्लेक्सिव केस। क्या होता है, माई सेल्फ, और क्या हो जाएगा, आवर सेल्फ, और क्या हो जाएगा, योर सेल्फ, और क्या हो जाएगा, ही का क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ, और क्या हो जाएगा, हर सेल्फ, और इसका क्या हो जाएगा, इट सेल्फ, और इसका हो जाएगा देम सेल्फ। सही है। देख लो भाई, पूरी प्रोनाउन टेबल मैंने बना दी है तुम्हारे सामने, एक बार अच्छे से देख लो, ठीक है, दोबारा बता दे रहा हूँ। इधर सुनो, आई क्या हो गया सब्जेक्टिव केस, और क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, मी, और पॉजिटिव केस क्या हो जाएगा, माई, और दूसरा पॉजिटिव केस क्या हो जाएगा, माइन, और रिफ्लेक्सिव केस हो जाएगा माई सेल्फ।
ठीक है। उसके बाद देखेंगे वी हो जाएगा, और इसका हो जाएगा किस, अवर और अवर्स और अवर सेल्फ्स। ये सब भाई एक बार देख लेना अच्छे से, पूरी प्रोनाउन टेबल मैंने बनवा दी तुम्हें अच्छे से, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो। देखो भाई हम यहीं तक रोकते हैं, ठीक है वीडियो, क्योंकि थोड़ी ज्यादा लंबी हो जाएगी, तुम्हें आसानी हो जाएगी जल्दी जल्दी देखने में, सही है। इसका नेक्स्ट पार्ट दूसरी वीडियो में ले आएंगे हम कंप्लीट, ठीक है, प्रोनाउन तुम्हारा। मिलते हैं तब तक के लिए अगली वीडियो में। जय हिंद। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों में, ठीक है ना। चलो।